પણ કરવી છે। આપણી સાથે આફતાબ મુંગેર પણ જોડાઈ ગયા છે, જેઓ પાકિસ્તાની પત્રકાર છે। તેમની સાથે ચર્ચા કરીશું, એ પૂછવાની કોશિશ કરીશું। આ સાથે જગદીપ आचार्य जी પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીશું। સૌથી પહેલા आफताब जी, आपका स्वागत है गुजरात फर्स्ट में। लेकिन मेरा सवाल ये है आफताब जी, दाऊद जो अभी इस समय तक पाकिस्तान डिनाई कर रहा था कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, आज पाकिस्तान से ही ये खबर सामने आई है कि दाऊद को कुछ हुआ है, उसको मारने की कोशिश की है और उसको हॉस्पिटल में सारवार भी दी जा रही है। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए जी, मैं तो काफी देर से आपका सारा इंट्रो सुन रहा था। उसमें तो कहीं पे भी ये आपने नहीं कहा कि पाकिस्तान से कोई ऐसी खबर आई है कि दाऊद पाकिस्तान में है भी या उसको जहर दिया गया है। माजी में भी हम दाऊद का जिक्र सुनते आए हैं कि दाऊद रहीम जो है वो कराची में, मैं कराची में मौजूद हूँ, अपने ऑफिस में मौजूद हूँ। गुज़श्ता कई सालों से हम जो है हिंदुस्तान के मीडिया पर, मुख्तलिफ टॉक शोज पर यही बातचीत करते आते हैं, मगर आज तक दाऊद का अता पता मुझे तो नहीं मिला। जो पता हिंदुस्तान का मीडिया अमूमन क्लिफ्टन का जिक्र करता है कि उसका कोई शायद रहायश जो है कराची के कोई क्लिफ्टन के एरिया में है, वहाँ पे भी हमें तो दाऊद नजर नहीं आया। और सुबह से अगर खबर की बात करें तो जो खबर चल रही है, तो मैं भी काफी परेशान था कि जी कुछ ना कुछ पता किया जाए, कोई हॉस्पिटल से पता किया जाए, कहीं से कोई जनाजा मरने के बाद उसका ऐलान हो। तो वो तो मुझे कहीं से ऐसा पता नहीं मिल सका कि कहीं पे कोई दाऊद कोई शख्स जो है कोई यहाँ पर डेथ हुआ है या उसके जो है नमाज जनाजा भी होगी, किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी था। रही बात इंटरनेट की, तो इंटरनेट रात 11:15 पे ये खबर वायरल हुई थी और कुछ यूट्यूबर हैं जो 1 करोड़ और 124 करोड़ अवाम का मुल्क है, देश है आपका, और वहां से उनको रेवेन्यू बड़ा अच्छा मिलता है। वो आरजू काजमी हो या कोई और हो, उनको बड़ा अच्छा रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि अगर तो कोई 2 करोड़ लोगों ने भी उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आरजू ने मात्र व्यूज के लिए ही ये बात कही थी, जिसके 4 लाख फॉलोअर्स है, उस आरजू को आप ये बता रहे हैं कि मात्र उसने सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या फिर व्यूज देने के लिए ये बात कही, उसमें कोई तथ्य नहीं है, ये बात मैं तो आपसे अर्ज कर रहा था कि 4 लाख तो मैं तो कह रहा हूं कि आरजू या कोई भी, मैं क्या नाम लूं, कि सारे 1 करोड़ 120 करोड़ अवाम है आपकी, और उसमें अगर 4 लाख उसके व्यूअर हैं तो वो तो अभी भी उसकी व्यूअरशिप कम है और उसकी ज्यादा होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बहुत कम है क्या? देखते हैं, फॉलो करते हैं। 4 लाख व्यूअर्स जो औरत 2018 तक एक न्यूज एंकर रही हुई है, वो आज YouTube में इतना अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान के लोगों को न्यूज पहुंचा रही है। उसके न्यूज को आप ये बता रहे हैं कि बस उसने सिर्फ व्यूज के लिए ये किया है, कहा है और सिर्फ झूठ फैलाया है। दाऊद जैसे दाऊद जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में पड़े रहते हैं, उसकी मौत की घटनाएं सामने आती है, अफवाहें सामने आती है, और आप सब बोल रहे हैं कि सिर्फ लोगों को बताने के लिए या फिर व्यूज के लिए यही बात कही उसने। कोई तथ्य हो ही नहीं सकता क्या? मेरा अर्ज ये है कि उसे आरजू या किसी भी उस व्यक्ति को कहें कि कम से कम जो है दाऊद की जो 90s की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, 80s की दिखा रहे हैं, तो कोई दाऊद की नई तस्वीर नहीं दिखा रहे, जबकि रॉ दिखाइए ना, पाकिस्तान में तो आप कहते हैं कि दुनिया की मानी हुई एजेंसी है। नहीं, आप दिखाए, हमें हमारे पास होता। अरे आपके पास है ना दाऊद, हम कहां से दिखा सकते हैं? हमारे पास होता तो कब का जेल में होता, सजा काट रहा होता। नहीं तो आप जब आप लोग जाके जो है कनाडा में एक खालिस्तान तहरीक के एक लीडर को मार सकती है आपकी एजेंसी, आप अमेरिका में लोगों को मार सकते हैं। हुआ है अभी तक, वो कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया है भारत के खिलाफ, उस बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप दूसरे मुद्दे पर क्यों जाते हैं? हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़े हुए हैं। सर आप, हाँ बोलिए सर। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपकी इतनी जबरदस्त एजेंसी है जो दुनिया में बैठे हुए लोगों को मार सकती है। अमेरिका ने आपको आईना दिखा दिया, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने आपको आईना दिखा दिया, तो आप जो दाऊद की तस्वीर नहीं ले सकते पाकिस्तान से कि जी वाकईतन आप। आती हूँ मैं गलत बात नहीं बोल रहा, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ कि आपको आईना दिखा रहा हूँ। अब पाकिस्तान को कितना आईना दिखाना पड़ता है आपको पता है क्या?
पाकिस्तान में 2023 में ही 10 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा गया है और आपके पाकिस्तान में भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो क्या आपको आईना देखने की जरूरत नहीं है? हम तो आतंकवादियों को मारते हैं। आपके पास आती हूं, तो एक आतंकवादी पकड़ के, आपका एक आतंकवादी पकड़ के चाय पिला के हमने आपको दिया था। क्या कहना चाहेंगे आप? तो पाकिस्तान के जो हमेशा झूठ बोलता रहता है, दाऊद को छुपाता रहता है, आज वहीं से खबर निकल के आती है कि फिर से दाऊद को मारने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको, क्या तथ्य हो सकता है इसके पीछे? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी सर। तो मेरे को बात करने का मौका देंगे? जी मैं सर, आपको गुजारिश है कि सिंपल सी चीज है, ये एक दूसरे के ऊपर छींटा कसने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान को पता पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान को पता हिंदुस्तान क्या है। ये जब डीएनए एक होता है, एक ही लोग होते हैं, तो ये हंसी मजाक तो चलता रहता है। ये इतना सीरियस ऐसी हंसने वाली बात नहीं है। बात सारी ये है कि अब जो पॉलिसी पाकिस्तान ने अख्तियार की थी, वो पाकिस्तान को अब वो भारी पड़ रही है। अब वही टेररिस्ट उनको सब भारी पड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो सबको मार के खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे फौज को पता चल गया है कि टेररिज्म पे काम नहीं चलेगा, तो वो अपने को इन टेररिस्ट को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिनने दाऊद को पाला था, उससे फायदा उठाया था, अब सबको वो भारी पड़ रहा है। यहाँ पे यही नहीं भी कह रहा, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी दाऊद के चाहने वाले हैं जो उसके साथ में थे, उनको भी भारी पड़ रहा है, सबको भारी पड़ रहा है। तो अब पाकिस्तान की आर्मी को पता चल गया है कि कश्मीर से कोई फायदा नहीं निकल रहा उनका। तो अब पाकिस्तान के लोग जो बिल्कुल सोच विचार करने वाले हैं, जिनकी जो अक्ल से काम कर रहे हैं, वो एक कह रहे हैं कि अब हमें फैलसूफी लानी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, अब हमें प्रोग्रेस करनी है, और ये दाऊद जैसे लोग हैं ये हमको डुबो रहे हैं। तो अब ये दाऊद जो है भारी पड़ रहा है सब एजेंसीज के लिए जिनको उसने पाला, और अब उसको वो ये भी नहीं पता कि कैसे उसको क्या कहते हैं गेट रिड ऑफ हिम, क्या करे। कोई अफवाहें फैल रही हैं, हमें नहीं पता किसी ने जहर दिया है नहीं दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मीडिया कह रही है कि वो हॉस्पिटल में है। हाँ। पर पाकिस्तान के कई लोग हैं जो ऑफिशियल आते हैं, वो कहते हैं सर कौन सा मीडिया कह रहा है? पाकिस्तान का कौन सा मीडिया कह रहा है? पाकिस्तान का कौन सा मीडिया कह रहा है? पाकिस्तान। तो देखिए ऐसा है, ये पाकिस्तान का कौन सा मीडिया कह रहा है? होना चाहिए। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान का कौन सा मीडिया कह रहा है? पाकिस्तान का मीडिया क्यों बोलेगा आफ्ताब जी? किस चैनल ने खबर चलाई है? जर्नलिस्ट है, आप ही के देश के एक जर्नलिस्ट ने ये बात अपने वीडियो में कही है, और उसने बोला, ये उसने साफ साफ बोला है। उसकी बात अच्छी थी। अभी जिस आरजू ने ये वीडियो बनाया था, उसमें लास्ट में उसने ये बात बोली थी आफ्ताब जी कि अगर ऐसे आतंकवादी खत्म हो गए हैं तो ये अच्छी बात है, ऐसे आतंकवादियों को खत्म होना जरूरी है। लेकिन ये बात बहुत गलत है कि उसको छुपाए रखना और उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाए तब उसको मार देना। आपने उसको आतंकवादी डिक्लेयर किया है, मगर उसका आप मुझे एविडेंस तो देना कि अगर वो आतंकवादी है और अच्छा, मतलब आप उसको आतंकवादी नहीं मानते? खबर चलाई और किस चैनल में खबर चलाई? आपने चंद यूट्यूब पर, आप आतंकवादी नहीं मानते आफ्ताब जी, आप उसके फेवर में कर रहे हैं। आप चंद यूट्यूबर के कहने पर क्या कहते हैं कि आतंकवादी सुबह से लेकर तमाम टीवी चैनल पे बात कर रहा हूं। मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए आफ्ताब जी, आप दाऊद इब्राहिम की फेवर कर रहे हैं क्या, जिसने लाखों गुनाह किए हैं और गुनाहों के बाद उसने आतंक फैलाया है भारत में? आप उसकी साइड ले रहे हैं क्या? आप बोल रहे हैं कि उसके आतंकवाद होने का प्रूफ क्या है, ये बताइए। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं और कर रहा हूं कि भाई अगर वो आतंकवादी है और मारा गया है तो उसका एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई चीज तो होगी, कहीं पर मारा गया, उसकी डेड बॉडी तो होगी पाकिस्तान में। हाँ, आप मुझे एविडेंस, हमें न्यूट्रल बात करनी है आफ्ताब जी, हमें न्यूट्रल बात करनी है। आप पत्रकार हैं और पत्रकार का ये फर्ज होता है कि वो न्यूट्रल बात करे, अपने देश में छुपे आतंकवादियों के बारे में बात करे, उसको आतंकवाद माने। लेकिन आप उसकी सलाह दे रहे हैं, आप उसकी फेवर कर रहे हो, आतंकवादी की फेवर कर रहे हैं। पे इल्जाम लगाए और फिर प्रूफ भी मैं दे दूं कि नहीं जी मैं गुनाहगार नहीं हूं। आप जिस गुनाहगार की बात कर रही हैं, तो मैं तो हैरान हूं
मैं तो हैरान हूं कि इतने करोड़ों लोगों के टैक्स पे रॉ आपकी ठीक है, आती हूँ मैं आपके साथ। जगदीश जी आपकी साथे જોડાયેલા છે। જગદીશ जी, પાકિસ્તાનના પત્રકાર જ એવો સવાલો કરી રહ્યા છે કે આતંકવાદી એ પ્રૂફ કર્યા છે, એમને આતંકવાદી કર્યા એનું પ્રૂફ શું છે? હવે આનાથી તો મોટી ચિંતાજનક વાત શું? જો એવું છે કે પાકિસ્તાન તો ઇનકાર કરશે જ। પાકિસ્તાને આજ સુધી સતત એવું કહેતું રહ્યું છે કે દાઉદ ઇબ્રાહિમ છે એ પાકિસ્તાનમાં નથી। હવે મુદ્દો એ છે कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में सर जगदीश सर, क्या आप हिंदी में बात कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ दो अलग गेस्ट है, वो भी हिंदी में ही समझ रहे हैं। क्या आप हिंदी में बात कर पाएंगे सर? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ ठीक है। अच्छा, श्योर। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तो इनकार करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। अब ये सिंपल लॉजिक की बात है कि पाकिस्तान में अगर दाऊद इब्राहिम नहीं है तो कहाँ है? पाकिस्तान के अलावा विश्व के सारे मुस्लिम देशों से भारत का रिश्ता बहुत अच्छा है। भारत के अलावा अमेरिका ने भी दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। इस हालत में पाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई देश है वो दाऊद को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये सिंपल लॉजिक है, उसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे ये जो पाकिस्तान के मित्र हैं आफ्ताब साहब, वो कह रहे हैं कि दाऊद को आप टेररिस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, हमें प्रूफ दो वगैरह वगैरह। मैं उनसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का दाऊद से कोई रिश्ता नहीं है और पाकिस्तान में दाऊद नहीं है और अगर हिंदुस्तान दाऊद को टेररिस्ट कहता है या तो दाऊद मारा जाता है, तो फिर आपको उसमें हैरान होने की क्या ज़रूरत है? दाऊद जाने और हिंदुस्तान जाने, पाकिस्तान का उससे क्या निस्बत है? अगर पाकिस्तान में नहीं है, अगर पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो उनको हैरान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों मांग रहे हैं दाऊद की तरफदारी करके? वो हिंदुस्तान के पास प्रूफ क्यों मांग रहे हैं? ये मांगने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात ये है बहन जी, मैंने दुनिया के पूरे देश अपने दुश्मनों को, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, वो गलत सवाल रखा है। मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान में है दाऊद तो उसका प्रूफ दें। आज की जो बात हो रही है, आज का जो जिक्र हो रहा है, सुबह से लेकर इंटरनेट बनता दाऊद कराची में मारा गया, मैंने कहा उसका तो प्रूफ दे। मैंने इसकी बात की है। अगर वो आतंकवादी है, वो हिंदुस्तान की अदालतें हैं, आजाद मुल्क है आपका, आप फैसला कर सकते हैं कौन आतंकवादी है नहीं है, वो आपका देश है, वो आप जाने। मगर मेरे देश पे, मेरे मुल्क पे जो सवाल उठ रहा है, मैंने उसका सवाल रखा था कि आप मुझे इतना बता दें कि अगर सुबह से ये खबर चल रही है कि दाऊद कराची में मारा गया, उसको जहर दिया गया, तो मैं उसका प्रूफ तो मांग सकता हूं। बीइंग द जर्नलिस्ट, तो मुझे भी दे दो, मैं भी खबर चलाऊं। हाँ बिल्कुल मांग सकते हैं, बिल्कुल ठीक है आफ्ताब जी, आप बिल्कुल प्रूफ मांग सकते हैं, मगर इसका प्रूफ नहीं मिलता है। आप भी जानते हैं कि ऐसी बातों के प्रूफ नहीं होते हैं। दुनिया भर के देश है वो अपने दुश्मनों को दूसरे देश में मारते हैं, चाहे वो इजराइल हो, रशिया हो, अमेरिका हो, भारत हो, यूके हो, और उसके प्रूफ नहीं होते। 22 साल से उसके प्रूफ नहीं होते, तो ये प्रूफ वाली बात है वो ठीक है कि बचकानी बात है। 2015 में इंडिया ने एक डोजियर प्रिपेयर किया था और उस डोजियर में ये बात लिखी गई थी कि पाकिस्तान में ही पनाह दी गई है दाऊद इब्राहिम को, और उसके बाद ये भी जानकारी सामने आई थी और इंडिया ने ये प्रूफ दिया था कि पाकिस्तान ही उसको छुपा रही है और वो अपने मंसूबे पाकिस्तान से ही पूरे कर रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और आप ही ये कह रहे हैं, जैसे अभी जगदीश सर ने भी कहा कि आपको इतनी चिंता क्यों होती है, आप उसके आतंकवादी होने का प्रूफ क्यों मांग रहे हैं जब आपके पास हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं है, हमें फिक्र नहीं है। आज आपने रिक्वेस्ट की, आपके प्रोड्यूसर ने, कि दाऊद पे बात करनी है और दाऊद कराची में मारा गया है, तो बहैसियत जर्नलिस्ट हमने पार्टिसिपेट किया। हमें कोई फिक्र नहीं है दाऊद अगर मारा जाता है या मर गया है, अच्छी बात है, क्या है या नहीं है, वो इंडियन सिटीजन है, वो आप उसकी फिक्र करें। आप फिक्र करें कि आपका सिटीजन है वो कहाँ है, उसको ढूंढे आप। आपने पाकिस्तान को अगर प्रूफ दिए तो पाकिस्तान ने, मैंने और मेरे पाकिस्तानी एजेंसियों ने उस तमाम डोजर का जवाब दे दिया है। अब वक्तन जवाब देते रहते हैं कि जी आपने जो एड्रेसेस दिए हैं उस पे। आती हूँ आपके साथ, आपके पास प्रफुल्ल बख्शी सर, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं सिंपल सी चीज ये बात कह रहा था कि अगर ये कंट्रोवर्सी उठ रही है तो बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता चल गया है कि सारे वर्ल्ड के लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, हर जगह न्यूज आ रही है कि दाऊद मे बी पॉइजन। एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन दे दे कि दाऊद इज अलाइव, इज नॉट पॉइजन। आफ्टर ऑल ऐसी क्या बड़ी बात है? क्या ये कह दे,
BBC, CNN, दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। फॉक्स न्यूज, अल जजीरा, पाकिस्तानी टीवी चैनल, सऊदी मीडिया, यूरोपियन मीडिया, कहाँ चल रहा है सिवाय इंडियन टीवी चैनल के? सर आप किसी को बोलने तो नहीं, दीजिए। और आप अगर आप देखिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और कि पर एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट तो दे सकती है। हाँ। वो आपके लिए काफी होगा। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? गुस्सा होना की जगह गुस्सा होया करिए, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है कि आप नाराजगी दिखा दें। हम बात कर रहे हैं आपसे कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पूछिए, उनका ISPR एक डिसीजन दे देगा, दाऊद इज हैप्पी एंड अलाइव, ही इज इन सो एंड सो प्लेस और वी डू नॉट नो वेयर ही इज। कुछ तो बोले सर। मेरा सवाल है आपके सामने, मेरा सवाल है, आप सुबह से उठ के मुझे बताएं कि CNN ने खबर चलाई है, BBC ने चलाई है, RTV ने चलाई है, अरब मीडिया ने चलाई है, यूरोपीय मीडिया ने चलाई है, पाकिस्तानी मीडिया ने चलाई है, कहाँ बंद पड़ा हुआ है? मैं सुबह से 11 शो कर चुका हूँ। आपने दुनिया के लोगों को गुमराह ना करें, आप बेवकूफ ना बनाए लोगों को। हिंदुस्तान के मीडिया और जो है वो हिंदुस्तानी पढ़े लिखे लोग हैं। सर हम पढ़े लिखे हैं, हमको पता है। ना बनाए कि आप इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है। पढ़े लिखे लोग बोलने देते हैं सर किसी को? आफ्ताब सर पढ़े लिखे लोग किसी और को बोलने देते हैं? पहले बात तो अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। अपने लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़िए और सीधे बात करिए। आप तो हर एक चीज छुपाने की कोशिश करते हैं। 1971 से शुरू कर दिया कि हम आपके इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद है। मैंने आपसे कहा कोई इंटरनेट बंद नहीं है, हमारे यहाँ इंटरनेट चल रहा है। सुबह से अभी भी मैं इंटरनेट पाया, आपसे जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपके नेबरिंग कंट्री में ये न्यूज चल रही है, फिर भी ISPR क्लैरिफिकेशन दे सकता है। इसमें शर्म की क्या बात है? क्या शर्म की बात है? क्योंकि जरूरी है कि मीडिया वालों को, मगर हम नॉन इश्यू है, हम समझते हैं कि नॉन इशू है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम इसको नॉन इशू समझते हैं। दाऊद ना हमारे पास था, ना है, ना कोई मरा है, ना मर गया है, कुछ पता नहीं हमें। हम इसीलिए इसको नॉन इशू समझते हैं। नहीं, हमको पता है ओसामा बिन लादेन भी आपके पास नहीं था, एबटाबाद में मरा तो सब इधर उधर देखने लगे। हमें पता है क्या होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा का आपने ओसामा बिन लादेन की तस्वीर देखी थी, आपने डेड बॉडी देखी ओसामा बिन लादेन की? आपका उल्लू बना रहे हैं और आप उनके बातों में आ रहे हैं। देखिए, हमें पता है आपको दुविधा क्या है। आपकी डिफिकल्ट यही है कि हमें अपनी ISI जो हमारी ISI पे पकड़ है, हमारी फौज पे पकड़ है, और हमारी ISI बताती है हमें, हमारी फौज हमें दिफा करती है। और हमें ये भी पता है कि आपकी रॉ के एजेंट जाके किस तरह से लोगों को मारते हैं, कनाडा में किस तरह से आप खालिस्तानी तहरीक वालों को मारते हैं, अमेरिका में किस तरह आप लोगों को मारते हैं, आपकी रॉ मारती है। ये हमें पता है, आप अपने ये हमें पता है, दुनिया को पता है। देखिए, ऐसा है, इधर उधर की बात की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में देख लीजिए कितने आपने, देखिए इधर उधर की बात क्या है, आपको आईना दिखा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपकी रॉ जाके कनाडा में अगर मार सकती है, आपकी रॉ जाके अमेरिका में मार सकती है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आपके बात को वहां से भगा देता है। को अप्रिशिएट करता हूं दिखाने के लायक नहीं होते कनाडा में। मैं आपके जो है पूरा का पूरा टॉपिक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक नहीं बदला जाएगा। आप अपनी आर्मी से पूछिए कि क्या हुआ। मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, जाके मार सकते हैं। तो क्या दाऊद इब्राहिम की एक तस्वीर आप आज तक 90s के बाद कोई तस्वीर नहीं ढूंढ सकती आपकी एजेंसी? मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि 90s के बाद आप एक खत लिखें रॉ को। जी जगदीश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जनवरी 2023 में दाऊद इब्राहिम की बहन जो कि मुंबई में रहती है, उसका बेटा, उसका नाम आली शाह है। अकॉर्डिंग टू NIA, आली शाह ने यह कबूल किया था कि दाऊद इब्राहिम है वो कराची में रहता है। उसकी दूसरी शादी एक पठान महिला से हुई थी। उसकी 3 बच्चियां हैं, एक बेटा है, 2 बेटी है वो मैरिड है, एक बेटी है वो जावेद मियादाद के पुत्र के साथ उसकी शादी हुई है। ये सारी बातें उनके भाणेज ने यहाँ की थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आफ्ताब जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की जो घटना है वो ब्रेक की थी आपके पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट या यूट्यूबर ने। अच्छा, उसने ये जब समाचार दिया तो उसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि दाऊद इब्राहिम है वो कराची में था।
तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि कराची में या पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम नहीं है, और आपकी एक नागरिक, एक जर्नलिस्ट, एक यूट्यूबर ये कहती है कि कराची की हॉस्पिटल में दाऊद को एडमिट किया गया है, तो उसके सामने क्या आपने कुछ एक्शन लिया? भारत में अगर ऐसा होता तो उसके सामने देशद्रोह का केस करते हम जी। आपने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? और जैसे आफ्ताब जी, जगदीश जी का ये सवाल बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ आप ही की एक आतंकवादी लिस्ट में भी डॉन का नाम है, दाऊद का नाम है। अच्छा, मैं यहाँ पे बड़े जबरदस्त सवाल रखे इन्होंने। ये तो इससे क्लियर हो गया कि पाकिस्तान में आजादी कितनी है कि कोई भी अगर बात करता है उसको हक हासिल है, और यूट्यूबर ने, आरजू ने या किसी ने भी ये खबर अगर डाली है तो इससे तो तय हो गया कि करोड़ों लोग जो आपकी व्यूअरशिप पे लोग देते हैं उनको पता लग गया कि पाकिस्तान में एक आजाद मुल्क है और आप बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में मिलती है। दूसरी बात इन्होंने आप बोल रहे हैं कि वो गलत है, तो ये आजादी कहाँ हुई? मैं हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको दूसरा जवाब देना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने सवाल उठाया है कि उनके भतीजे ने जो है दाऊद इब्राहिम के, उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान में मौजूद है, और उन्होंने एक एजेंसी को जो है जवाब दिया है। एजेंसी को छोड़े, बंबई पुलिस को ले ले, गुजरात पुलिस को ले ले, गुजरात पुलिस इतनी मशहूर है कि किसी को भी पकड़ के, मुझे भी पकड़ के बिठा दे तो मैं कहूंगा हाँ जी ये बम मैंने रखा था। ये तो आपकी पुलिस के लिए इतना मशहूर है इंडिया के लिए कि पुलिस, बर्तानिया का जो शहजादी थी उसका हिरन गुम हो गया तो हाथी को पकड़ के छितर मारे तो उसने कहा मैं हिरन हूं। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप तो हाथी को हिरन बना देते हैं, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसियां। तो आप कैसे कह सकते हैं उसके भतीजे को हमें दे दें, हम उसको पाकिस्तान की एजेंसी आतंकवादियों को मुझे दे दें, मुझे उसके भतीजे को मुझे तो हमारी एजेंसियों की बात तो मत ही करें। हमारी एजेंसी हमारा देश नहीं चलाती, हमारे देश नेता चलाते हैं, हमारी एजेंसी उस पर हावी नहीं होती है। आप तो बस एजेंसी की बात नहीं करें तो अच्छी बात है। आपकी बात कर रहा हूँ, सवाल क्या है उसका जवाब दीजिए प्लीज। मैं आपकी पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपकी पुलिस का जवाब दे रहा हूँ ना, गुजरात पुलिस की बात कर रहा हूँ, बम्बई पुलिस की बात कर रहा हूँ, इंडियन पुलिस की बात कर रहा हूँ। किया ही है, हमारी सरकार ने पाकिस्तान को ये बताया ही है कि पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है डॉन दाऊद, और आपने उसको पनाह दी है, लेकिन आपको उसकी जरूरत थी अब तक, इसीलिए आपने उसको पनाह दी, उससे काम करवाया, और फिर अब जब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो पुराने फोटोज है ना, अब तो बुढ़ा हो गया होगा, तो अब उसको जरूरत नहीं है, तो आपकी ये समाचार आ रहा है कि भाई उसको मारा जा सकता है, मारा गया हो सकता है। हमने भी रॉ के एजेंट आपके पकड़ के हमने आपको बताए, हमने डोजर दिया है, आपको कितनी शिकायतें दी हैं, हमने तो बलूचिस्तान की शिकायतें दी कि रॉ इन्वॉल्व है यहाँ पर, हमने तो यहाँ पे रॉ के एजेंट पकड़े हुए हैं, हमने तो आपने नहीं माना ना, वही तो कह रहा हूं, आप मानते कहां हैं? उसके बाद भी दिया है, उसके बाद भी कहा है कि वहीं पे है, लेकिन आपने कभी माना नहीं ना। मैंने कहा आप नहीं मानते, आप नहीं मानते, कहने का मकसद है कि हम भी आपको देते हैं। अभी भी एक आपका रॉ का एजेंट जो है ईरान से जो आया था, कुलभूषण, वो हमारे पास है, मेहमान है, रोजाना हम उसको खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अच्छा। यहाँ हमारे यहाँ जेलों में पड़ा हुआ है। आतंकवाद आप फैलाओ, आतंकवाद की लिस्ट आपकी बनी, वो और फिर आप हमको बोलते हो आपका आतंकवादी था, उसने बलूचिस्तान में जितने ब्लास्ट करवाए। पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में भारत मात्र नहीं पहले तो आप कुलभूषण यादव को ले ही नहीं रहे थे। पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में फाफे पड़ जाते हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों के कारण पाकिस्तान को फंड जुटाने में, और आप हमको बोलते हैं। वाह सर वाह। जगदीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या पूछना चाहेंगे आप आफ्ताब सर से? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आफ्ताब जी ठीक है, पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पाकिस्तान की बात करें कि हम आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। हम हिंदुस्तान का व्यू पॉइंट रखते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान में आतंक फैलाता है, इसीलिए तो हमें बालाकोट की एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, उनके प्रवक्ता यहाँ टीवी स्टूडियो में चाहे कोई भी क्लैरिफिकेशन करे, मगर पूरी विश्व है पाकिस्तान को पहचानता है। अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक पाकिस्तान की जो भूमिका रही है वो सारी दुनिया जानती है। वो अलग बात है कि उसके प्रूफ नहीं होते हैं। हाँ। मगर उनको ये समझना चाहिए कि उनकी बात है वो विश्व में कोई मानता नहीं है। पाकिस्तान की ऐसी हैसियत है कि विश्व में कोई पाकिस्तान की बात को नहीं मानता है। तो अभी बात रही है दाऊद की बात रही, तो आज ये जो बात फैली है तो हम क्या कहते हैं कि धुआं उठा है तो बिल्कुल कहीं आग तो होगी, आग लगी होगी तो ही धुआं उठा होगा। अब देखेंगे अगले दिनों में क्या समाचार आते हैं, देखते हैं। चलो। और ये आग पहली बार नहीं लगी है सर,
इससे पहले भी बहुत सारी अफवाहें आई थी और वो भी पाकिस्तान से ही आई थी कि वहां पे दाऊद का मौत की घटनाएं या तो फिर मौत की आशंकाएं निकली थी और वो भी पाकिस्तान से ही निकली थी आफ्ताब जी। और इस बार भी यही हुआ है, आज चौथी बार हुआ है शायद ऐसा। 2017, 20, 16 में ये अफवाहें आई थी पाकिस्तान से और आज फिर आई है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में ये हमारा वांटेड आतंकवादी दाऊद। मैं आपसे यही अर्ज करना चाह रहा था कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भूमिका और पाकिस्तान के जो है बहुत सी चीज़ों पे इन्होंने सवाल उठाए। तो भाई मेरे, पाकिस्तान इस खित्ते का अहम मुल्क है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में जिस तरह से इस वक्त अमेरिका का समेत पूरी नेटो और दुनिया लड़ रही थी, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। और हम 80,000 पीपल जो है, 80,000 से ज़्यादा लोग हमारी शहादत जो है मिली है उनको, जिसमें सिविलियन हैं, हमारे सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, हमारे वकला हैं, हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं। हमारे यहाँ बड़ी हमने कुर्बानी दी है इस दुनिया के जो है अमन के लिए। अफगानिस्तान में जितनी भी जंग चली, जितना भी कुछ हुआ, उस पर हमने जितनी कुर्बानी दी है शायद किसी ने नहीं दी है। आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी होने के साथ साथ आप हमारे यकीनी तौर पर एक किरदार अदा करते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाए, मगर अल्लाह के बाद होके आप अमन की बात कर रहे हैं, समझ सकते हैं कि देश के लिए कोई भी पत्रकार, मैं भी होती तो मेरे देश के लिए बोलती, लेकिन अमन की बात पाकिस्तान करता है तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जब भी युद्ध हुआ है, शुरुआत किससे की है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और किस तरीके से पिटाई हुई ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अगर हमारे ऊपर आरोप लगाएं, आप अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगाएं, आप दहशतगर्द हैं, तो हम आपको जवाब भी ना दें। मैं आरोप है ना, आपके जवाब के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है ना, आपके जवाब के लिए ही आपको बुलाया है। लेकिन मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि मेरे 80,000 वो देश कर रहा है कि जिससे अमन कभी हुआ ही नहीं। 80,000 आपसे मैं अब लास्ट प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। अमन की बात पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है, उसके पत्रकार बोल रहे क्योंकि वो अपने देश के लिए अच्छा ही चाहेंगे, हम भी चाहते हैं। आफ्ताब जी आती हूँ मैं 2 मिनट आपके पास ही आती हूँ। लेकिन भारत के जो वांटेड आतंकवादी है, इसमें बहुत सारे, ये पूरे 1 साल में भी कई को मारा गया है, वहां पे पाकिस्तान में ही मारा गया है और इसमें अब एक नाम और जुड़ सकता है। और ये चिंता का विषय है कि पाकिस्तान ऐसे कई आतंकियों को छुपा रही है जो भारत के लिए नुकसान करता हो सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान है वो पहले से आतंकवादियों का जो हम कहते हैं आश्रय स्थान बना हुआ है। खास करके हिंदुस्तान में जो आतंकवाद फैलाते हैं, कश्मीर का आतंक है वो पाकिस्तान की ही देन है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के प्रवक्ता है वो उसका इनकार करेंगे, वो करते रहेंगे, ठीक है, मगर पूरा हिंदुस्तान जाता है, पूरी दुनिया जानती है कश्मीर में और कौन आतंकवाद फैलाएगा पाकिस्तान के अलावा। तो ये ठीक है, उनका बचाव है, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, अलग बात है, मगर ये होता रहता है। देखो ऐसा है कि हर एक, पहले जैसे मैंने बताया कि हर एक देश है वो ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं होते हैं। बिल्कुल ये सिंपल बात है, उसकी कोई साबिती नहीं होती है, प्रूफ नहीं होता है। हमने पहले राजीव गांधी के समय में भी नेपाल में जो कंधार एयरपोर्ट, कंधार का एयर पहला हुआ था, तो उसके बाद नेपाल में बहुत सारे आतंकवादी छुपे थे। वो उस वक्त भी एक दौर चला था, उसके भी कोई प्रूफ नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, मगर मैं बिना शर्म के ये कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान ये करता है तो हिंदुस्तान का अधिकार है। ये हिंदुस्तान का अधिकार, हर एक शक्तिशाली देश है वो अपने दुश्मन को मारता है। फिर से मैं क्लेरिफाई करता हूँ, हिंदुस्तान ये कर रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर अगर करता है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें, बम धमाके करें, आप अगर करें तो आपका हक है। नहीं, हक की बात नहीं है। आप अगर कुछ छोटी चीज फेंकेंगे तो क्या हम मान लेंगे, हम समझ लेंगे कि ठीक है हो गया। इस्लामाबाद में करें, आप इस्लामाबाद। हाँ सर, आप बोलिए प्लीज। हाँ, दुश्मनों को मारना हमारा हक है, उसमें क्या है। नहीं, दुश्मन देश है पाकिस्तान को, हम अभी दुश्मन बोलते हैं, लेकिन ये बात नहीं है जगदीश सर, किसी को ऐसे ही मारना कोई हक नहीं है। लेकिन अगर सामने से कुछ होता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में आपने आतंकियों को बिछा दिया था, तो फिर भारत उसका जवाब देगा। नहीं, भारत उसका जवाब देगा, जो भी आतंकी प्रवृत्ति पाकिस्तान से होगी, ये बात कभी नहीं भूलेंगे। फूलों का तवक्को ना रखें, पत्थर फेंके, फूलों की तवक्को ना रखें, बम फेंकेंगे, बम फेंकेंगे। ये फिर फूलों की तवक्को हमसे ना रखें, फूलों की तवक्को ना रखें। आपके भारत पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। कह रहे हैं कि हम तो मारेंगे, भाई कैसे मारोगे, मार के दिखाओ। अगर आप वहां से एक बम फेंकेंगे
तो सर यहाँ से कोई चुप तो हिंदुस्तान रहेगा पूरी नहीं। हम नहीं ताकत से चाहते हैं जवाब कि देगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं दोनों आपसे देश यही के कह बीच रहा हूं, में मैं तो आपसे दुश्मनावट यही भी कह रहा हूं, हो। आप तो कह दोनों रहे हैं देश कि हम तो पहले मारेंगे। एक ही थे, एक ही आप- देश के दो देश बने आपके हैं पार्टिसिपेंट और कह इसीलिए रहे हैं, अच्छी ये बच्चों संबंध वाली होने बात चाहिए, कर ली, लेकिन हो नहीं बच्चों रहे वाली हैं बात सर। कर ली। बहुत से हिंदुस्तानी भी देख रहे होंगे, नॉन सीरियस बात है समय नहीं कि है हम मेरे तो पास। बम धमाके करेंगे, हम तो आम लोगों को आफ्ताब जी, मारेंगे, हम तो बाजारों में समय ब्लॉक नहीं है मेरे करेंगे, पास। रॉक को कहेंगे कि जी वहां पे फंडिंग करे, रॉक को कहेंगे बम धमाके करे। ये तो बेवकूफाना बात बम है। मुझे धमाके खुद वहीं जो से है हुए अपनी पहले से, सर। पत्रकार होने पे शर्म आती है। पहले ऐसे हम शख्स कभी कुछ नहीं ऐसे करते। शख्स जो कहते हैं कि हम धमाके आप करेंगे। बड़ा चढ़ा के मत बोलिए, ऐसा ना हमने कभी कुछ बोला है। और आप बम धमाके की बात तो हमारे इस टीवी शो में ना ही करें। अभी बोला हम है, शांति अभी की ही आप बात जब करते ये हैं, ट्रांसमिशन हम हो तो शांति देख के लीजिएगा, ही इस दूत रहे जुमले हैं को और काट भारत तो दीजिएगा, शांति का ही क्योंकि दूत है। पत्रिका भारत आपकी हमेशा जो है शांति की ही शर्मा बात जाएगी कि करता है आपके एक आफ्ताब जी। participant कहा भारत है, ने कभी पहले ब्लास्ट कोई कर देंगे ऐसी हम। कामगिरी नहीं आपकी की रॉ है, को कह ऐसा देंगे कुछ कि नहीं ब्लास्ट किया कर है दो। जिसको पाकिस्तान को नुकसान हो। हमेशा पाकिस्तान ने ही शुरुआत की है और इसी वजह से आज पाकिस्तान भुगत भी रहा है। आफ्ताब जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए कुलभूषण यादव धन्यवाद, कौन लेकिन है? आप ऐसी अफवाहें मत आतंकवादी है फैलाइए कि कुलभूषण भारत तो यादव। भी कुछ करता है आप शुरू। आफ्ताब जी और जगदीश जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। आ સાથે જ મુદ્દાની વાતમાં હાલ બસ આટલું। નમસ્કાર।